हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल ज्योग्राफी और आज हमारी क्लास नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का एक पार्ट हम कल कर चुके हैं और आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सन, मून एंड अर्थ और आज पढ़ेंगे प्लैनेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम में हम प्लैनेट्स के बारे में सब 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आज हम वो जानेंगे। देखिए, जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये है सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर है वीनस और लास्ट में जाते जाते है नेपच्यून। ठीक है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है कि पहले जो सबसे पास है वो, फिर जो सबसे दूर है वो। ठीक है, इस तरह से है। इसकी एक ये ट्रिक है, ये एनसीईआरटी की 6th क्लास में दी हुई है और हम सब इसी ट्रिक को याद किए हुए हैं। हमने जो इनका जो क्रम याद किया हुआ है वो सब इस ट्रिक से याद करते थे हम लगभग। और ये कौन सी ट्रिक है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट्स। इसमें जो एम है, इससे मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। इस तरह से हम इसको याद करते हैं। तो सबसे पास ग्रह कौन सा है जो सूर्य से दूरी के आधार पर, वो है मरकरी। और अर्थ कौन से नंबर पे है? अर्थ है 3रे नंबर पे। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन सा है? ये है सबसे लास्ट में वरुण या नेपच्यून। अच्छा फ्रेंड्स, फिर पूछा जाता है कि जो शुक्र ग्रह है ना, वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। तो क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? ये है शुक्र ग्रह। तो ये आगे भी आएंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये ट्रिक देख लेते हैं। जो ये ट्रिक है ना, इसके अकॉर्डिंग इसको याद कर लेना, ये आपको याद रह जाएगा। आगे देखिए, जो ये पहले 4 ग्रह है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और जो ये आखिरी 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं। आंतरिक ग्रह हैं जो, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, जो आंतरिक ग्रह हैं वो किससे बने हैं? वो चट्टानों से बने हुए हैं। यानी कि जो आंतरिक ग्रह हैं वो सबसे अधिक ठोस ग्रह हैं। वो किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं और उनका जो आकार है वो छोटा है। जबकि जो बाह्य ग्रह हैं वो बने हैं गैसों से। किससे बने हैं बाह्य ग्रह? गैसों से बने हैं और आकार में ये बड़े हैं। ये अच्छे से याद रखना कि क्वेश्चन आ जाए वो कौन से ग्रह हैं जो चट्टानों से बने हैं। अगर हमें नहीं पता तो हम किसी को भी टिक कर देंगे, लेकिन जो आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हमें तभी पता होगा जब हमें जो दूरी के आधार पर जो ग्रह हैं उनके नाम पता होगा। तो उसका जो वो ट्रिक थी ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना 2-3 बार। वो आपको ट्रिक याद होगी ना, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आप झट से कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह आएगा कि ये 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा है, उस पर आपको टिक करना है। या फिर दे देंगे 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें आंतरिक ग्रह कौन सा है या फिर बाह्य ग्रह कौन सा है, इस तरह से देंगे और आपको जो आंसर होगा उसके ऊपर टिक करना होगा। आगे देखिए, ये यहाँ तक तो था दूरी के आधार पर जो भी ग्रह थे ना वो। अब हम पढ़ेंगे सूर्य से जो आकार के आधार पर जो ग्रह है ना उनकी ट्रिक, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है, इस तरह से। हमने जो वो पहले वाली जो ट्रिक याद की है ना, अगर वो ट्रिक याद है तो हम ये इस तरह से लिख देंगे उनको। अगर हमने ये इस तरह से लिख दिया ना, तो हमें आकार के अनुसार जो ट्रिक है वो भी याद हो जाएगी। कैसे? हम ये नंबर याद करेंगे, एक 8 6 5 7 1 2 3 4, इस तरह से हम याद कर लेंगे। और जो हमने सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह पढ़े थे, वो ट्रिक पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिए हैं। ठीक है, तो जो पहला था वो बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी था। ये इसी तरह थे, हमने उस ट्रिक के अकॉर्डिंग वो लिख लिए। फिर उनके अनुसार हमने जो ये ट्रिक है ना, ये 8 6 5 7 1 2 3 4 वाली ये लिख देंगे। बुध के ऊपर 8 लिख देंगे, शुक्र के ऊपर 6, फिर 5 7 1 2 3 4, इस तरह लिख देंगे। फिर हमें ये पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे कौन सा ग्रह है आकार के आधार पर। पहले पे हो गया बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, फिर 5वें पे पृथ्वी, छठे पे शुक्र, 7वें पे मंगल और 8वें पे
बुध, यानी कि आकार के आधार पर बुध है ना वो सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो तो ट्रिक याद कर लेना, अगर ट्रिक याद नहीं होती है और डायरेक्ट ही कर सकते हो तो ये सबसे अच्छा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा बृहस्पति, फिर है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस तरह से है आकार के आधार पर। सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद है शनि और ऐसे ही सबसे छोटा है बुध और हमारी पृथ्वी का नंबर आता है 5वें नंबर पे। ठीक है, ये है आकार के आधार पे। अब हम एक एक प्लेनेट को देख लेते हैं, कौन से प्लेनेट से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले है मरकरी। मरकरी है ना फ्रेंड्स, ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है और इसी को ही हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। तो 3 क्वेश्चन बन गए। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और आंतरिक ग्रह आए तो बुध है। ठीक है, अच्छा, इसका जो परिक्रमण काल है ना वो सब ग्रहों से सबसे तेज है। कितना है इसका परिक्रमण काल? ये है 88 दिन, यानी कि ये सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला है परिक्रमण गति। इसकी जो परिक्रमण गति है उसकी स्पीड कितनी है ये परिक्रमा की? वो है 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 1 घंटे में 1,76,000 किलोमीटर का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे है जो इसका घूर्णन काल है वो कितने दिन में पूरा हो जाता है? वो होता है 58.65 डेज में। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ये है देवताओं का दूत कहा जाता है। किस ग्रह को देवताओं का दूत कहा जाता है? वो है बुध ग्रह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक भी सैटेलाइट नहीं है? तो वो है बुध। अगला देखिए, जो बुध ग्रह है ना वो गैलेक्सी के सबसे नज़दीक है और सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र भी बुध ग्रह का ही है। और जो बुध ग्रह है उस पर रात में जो टेम्परेचर होता है वो -560 डिग्री होता है, माइनस में 560 डिग्री हो जाता है इसका टेम्परेचर। और यहाँ पे जो रातें होती है वो सबसे अधिक ठंडी होती हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है बुध में कि जो बुध ग्रह है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के, सबसे छोटा ग्रह है और इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है वो सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है ये, और इसका समय है 88 दिन, यानी कि एक चक्कर पूरा कर लेता है 88 दिन में। अच्छा, ये परिक्रमण गति है इसकी वो है 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटा और जो घूर्णन काल है वो है 58.65 दिन। और इसका दूसरा नाम है देवताओं का दूत। इसका एक भी उपग्रह नहीं है और ये गैलेक्सी के सबसे नज़दीक ग्रह है, बुध ग्रह है ये। और सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र भी बुध ग्रह का है और रात में जो टेम्परेचर है वो -560 डिग्री चला जाता है यहाँ पे। आगे देखिए शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस पाई जाती है। ठीक है, और ये इसको चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। इसको ये इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को। इसको प्रेम का प्रतीक और सुंदरता का प्रतीक भी बोला जाता है। और क्या नाम है शुक्र ग्रह का? ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है। ठीक है, क्या क्या नाम हो गए हैं शुक्र ग्रह के? देखिए, ये जो ग्रह है ये सबसे अधिक गर्म है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस है। और इसके नाम क्या है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह है ये, सुंदरता का प्रतीक, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और प्रेम का प्रतीक। और ये है पृथ्वी की जुड़वा बहन। और क्या है ये? इसका घूर्णन काल कितना है? ये है 243 दिन में अपने ही पथ पे एक चक्कर पूरा कर लेता है। और जब ये सन की परिक्रमा करता है ना तो ये 224 दिन में एक परिक्रमा 224 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, लगभग सा सेम है इनका ये टाइम। अच्छा, इस शुक्र ग्रह का भी कोई सैटेलाइट नहीं है और सूर्य जो है इस यहाँ पे ये वेस्ट से उदय होता है और ईस्ट में अस्त होता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे सूर्य वेस्ट से उदय होता है और ईस्ट में अस्त होता है? तो वो है शुक्र ग्रह। और पूर्व से पश्चिम की ओर जो सूर्य है वो उसका चक्कर काटता है ये। आगे है पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी है वो कैसा ग्रह है? पृथ्वी है नीला ग्रह। ये क्वेश्चन आता है, नीला ग्रह कौन सा है? वो है हमारी पृथ्वी। ठीक है, आगे देखते हैं, मंगल के बारे में पढ़ते हैं हम। पृथ्वी के बारे में तो हमने कल पढ़ा ही था। देखिए,
इस पर मंगल पर जो ज्वालामुखी उद्गार है ना वो होते रहते हैं। अगर ज्वालामुखी उद्गार होंगे तो क्या होगा, लाल रंग दिखाई देगा। तो इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसके दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। कौन से दो उपग्रह हैं, वो हैं फोबोस और डीमोस। कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। युद्ध का देवता भी कहा जाता है इसको। और इसके दो ध्रुव हैं, मंगल ग्रह पर भी दो ध्रुव हैं। और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ये। आगे देखिए, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी है, वैसे ही मंगल ग्रह भी झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह भी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और पूरे सौरमंडल की सर्वोच्च जो चोटी है ना वो कौन सी है, वो है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर ही है। कौन सी चोटी है, निक्स ओलंपिया, ये मंगल ग्रह पे ही है। ये पूरे के पूरे सौरमंडल की सबसे ऊंची शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाइट है इसकी, 24 किलोमीटर हाइट है, जो कि हमारी जो एवरेस्ट है उससे कितनी गुना होगी, 3 गुना होगी। क्योंकि एवरेस्ट की कितनी है, इतनी, या फिर यहाँ पे 8,848 या 850 भी लिखा मिलता है, ये हमारी एवरेस्ट की। और इसकी कितनी है, ये है 24 किलोमीटर है। और यहाँ पे गहरे गहरे गड्ढे हैं मंगल ग्रह पे। और कुछ जीवन संबंधी जो संभावना है ना वो भी पाई गई है मंगल ग्रह पे। और इसकी जो रोटेशन है वो कितना टाइम है इसका, 24.6 दिन, यानी कि 24 घंटे और 24 दिन और 6 घंटे। आगे है फ्रेंड्स, जो रिवॉल्यूशन टाइम है इसका, ये है 687 दिन। फिर से देख लीजिए मंगल ग्रह को। जो मंगल ग्रह ना, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, इसीलिए मंगल ग्रह का रंग हमें लाल दिखाई देता है। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पूरे के पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह को युद्धों का देवता कहा जाता है। इसके दो ध्रुव हैं और ये पृथ्वी की तरह ही 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ा हमने कि जो मंगल ग्रह पर एक उच्च शिखर है, जो कि पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा शिखर है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। और इसकी हाइट है 24 किलोमीटर, और जो कि एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। और यहाँ पे कुछ जीवन संबंधी संभावनाएं पाई गई हैं। रोटेशन टाइम है 24.6 आवर और रिवॉल्यूशन टाइम है 687 डेज। ये था मंगल ग्रह के बारे में। आगे देखिए, ये एक क्षुद्र पेटी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है क्षुद्र पेटी, ये है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच चट्टानी बेल्ट है, उसको हम कहते हैं क्षुद्र पेटी। ठीक है, और ये मंगल ग्रह का ही भाग है फ्रेंड्स। आगे एक ये क्वेश्चन है, शुक्र और अरुण में जो सूर्योदय है वो कहाँ होता है, वेस्ट में होता है, और सूर्यास्त होता है ईस्ट में, ये भी याद रखना। आगे देखिए, बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। बृहस्पति ग्रह ना, इसके 67 से भी अधिक सैटेलाइट हैं। बृहस्पति ग्रह के 67 से भी अधिक सैटेलाइट हैं और इसके चारों ओर 5 रिंग्स पाए जाते हैं। आकार में सबसे बड़ा है, देवताओं का राजा या गुरु इसको कहा जाता है, गुरु ग्रह भी कहते हैं इसको। और हाईएस्ट रोटेशन टाइम है इसका, कितना है ये, 9 घंटे, और रिवॉल्यूशन टाइम है 11.9 साल। विशाल जो लाल रंग के धब्बे हैं वो इस ग्रह पर पाए जाते हैं। और गेनीमेड एक उपग्रह है इसका, ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गेनीमेड, जो कि बृहस्पति का भी उपग्रह है। ठीक है, और इसको बृहस्पति ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमने आंतरिक और बाह्य ग्रह पढ़े थे ना, उसी में है ये बृहस्पति, जो कि बाह्य ग्रह है। और बाह्य ग्रह किससे बने हैं, गैस से बने हैं। और ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए सबसे अधिक गैस कहाँ होगी, बृहस्पति ग्रह में होगी। तो क्वेश्चन आ जाए, सबसे अधिक गैस वाला ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति। ठीक है, इसका रोटेशन टाइम है 9 घंटे, रिवॉल्यूशन टाइम है 1.9 ईयर्स, और इसमें विशाल लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके टोटल जो सैटेलाइट है वो है 67, और इसके चारों ओर कितने छल्ले हैं, 5 छल्ले हैं। और इसके 16 चंद्रमा हैं। जो बृहस्पति ग्रह है ना, उसके कितने चंद्रमा हैं, 16 हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसके 16 चांद हैं। और यूरोपा, गैलीलियन और गैनीमेड ये मुख्य सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह है ना ये बृहस्पति, इसके मुख्य सैटेलाइट, इसके बृहस्पति ग्रह के मुख्य जो उपग्रह हैं वो कौन से हैं, यूरोपा, गैलीलियन, गैनीमेड और गैनीमेड। और वैक्यूम क्लीनर भी को कहा जाता है, किसको, बृहस्पति को। ठीक है, क्या क्या था बृहस्पति में,
67 इसके सैटेलाइट हैं, 5 इसके चारों ओर रिंग्स हैं, देवताओं का राजा या गुरु कहा जाता है, और रोटेशन टाइम है 9 आवर्स, रिवॉल्यूशन है 11.9 ईयर्स, और गैनीमेड जो है वो इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह है और इसको गैसीय दानव कहा जाता है। इसके 16 चंद्रमा हैं, मुख्य सैटेलाइट हैं गैनीमेड, गैलीलीड, गैलीलियन और यूरोपा, और इसको वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं शनि ग्रह। शनि जो है ना वो काले रंग का है। कैसे रंग का है? काले रंग का है, और 65 से भी अधिक इसके सैटेलाइट हैं, और हमारी पृथ्वी से ये 9 गुना बड़ा है। रोटेशन टाइम है इसका 10 घंटे और 40 मिनट, रिवॉल्यूशन टाइम है 29 साल 5 महीने, सबसे कम घनत्व है, और कृषि का देवता शनि को कहा जाता है। अच्छा, जो भूमि का इसका शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? वो है टाइटन, और इसमें काले धब्बे पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर 7 कलरफुल जो है वो रिंग्स पाई जाती हैं। फिर से देख लीजिए शनि के बारे में। जो शनि ग्रह है उसका रंग कैसा है? काला है। उपग्रह कितने हैं? 65 हैं। पृथ्वी से कितना बड़ा है? 9 गुना बड़ा है। रोटेशन टाइम शनि का कितना है? 10 घंटे 40 मिनट, और रिवॉल्यूशन टाइम कितना है? 29 साल 5 महीने, और इसका घनत्व है वो सबसे कम है। शनि को कृषि का देवता कहा जाता है। शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन, और इसमें काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, और 7 कलरफुल रिंग्स पाई जाती है शनि के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अरुण ग्रह। अरुण में क्या है? अरुण को हरा रंग कहा जाता है, हरा रंग है इसका अरुण का, और इसको स्वर्ग का देवता कहा जाता है। 98 डिग्री पर ये झुका हुआ है, तो ये कैसा लगता है कि ये लेटा हुआ दिखाई देता है, और इसमें सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसके उपग्रह हैं 27। इसको कब खोजा गया? इसको खोजा गया 1781 में विलियम हर्सेल के द्वारा। सबसे अधिक छल्ले पाए जाते हैं अरुण के चारों ओर। कितने छल्ले हैं? 9 छल्ले पाए जाते हैं, और रिवॉल्यूशन टाइम है 84 ईयर्स। मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं, और जो ये अरुण ग्रह ना इसका हरा रंग किस लिए दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो अरुण ग्रह है वो 98 डिग्री पर झुका है, इसलिए वो लेटा हुआ दिखाई देता है। हरे रंग का है, मीथेन गैस के कारण हरा रंग इसका दिखाई देता है। स्वर्ग का देवता कहलाता है। 27 इसके उपग्रह हैं। खोज की थी विलियम हर्सेल ने 1781 में, और अरुण के चारों ओर 9 छल्ले हैं जो कि सबसे अधिक हैं। रिवॉल्यूशन टाइम है 84 ईयर्स, और इसमें मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। अगला है फ्रेंड्स वरुण ग्रह। वरुण ग्रह के बारे में क्या है कि इसको कब खोजा गया? इसको खोजा किसने था? जहान जाले महोदय ने 1846 में खोजा। किसने खोजा? जहान जाले ने। कब खोजा? 1846 में। और इसमें कैसी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, यानी कि मीथेन गैस के बादल बनते हैं यहाँ पे, और इसीलिए वरुण का रंग भी हरा पाया जाता है। अरुण का रंग भी हरा था और वरुण का रंग भी हरा है। कितने छल्ले हैं इसके चारों ओर? 5 छल्ले हैं, 5 रिंग्स हैं। इसको बोला जाता है गॉड ऑफ हेल, यानी कि नरक का देवता। गॉड ऑफ ओशियन बाय रोमन्स। जो रोमन्स है ना वो इसको गॉड ऑफ ओशियंस कहते हैं। इसके सैटेलाइट हैं 13। रिवॉल्यूशन टाइम है वरुण का 165 ईयर्स। सूर्य से ये सबसे अधिक दूरी पर है, और सबसे बड़ा उपग्रह इसका ट्राइटन। इसका क्या है? ट्राइटन। और उस पहले वाले का क्या था? टाइटन। और सर्वाधिक लंबा इसका रिवॉल्यूशन टाइम है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए ये सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। फिर से देख लीजिए वरुण के बारे में कि 1846 में जहान जाले महोदय ने वरुण ये प्लेनेट है जो इसको खोजा था। मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसका रंग हरा है, और 5 रिंग्स हैं इसके चारों ओर। इसको नरक का देवता के नाम से भी जानते हैं। जो रोमन्स है ना वो इसको समुद्र का देवता या गॉड ऑफ ओशियन बोलते हैं, और इसके 13 सैटेलाइट हैं। सबसे लंबा इसका रिवॉल्यूशन टाइम है जो कि 165 साल है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है। सूर्य से अधिक दूर होने के कारण ये रिवॉल्यूशन में टाइम भी अधिक लेगा। और जो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ट्राइटन। ये पढ़ा हमने वरुण के बारे में। अब तो फ्रेंड्स प्लूटो जो है ना इसको अब हम बोने ग्रह की कैटेगरी में रखने लगे हैं, लेकिन पहले इसको भी प्लेनेट ही माना जाता था, और इसे अब हम किस में शामिल कर रहे हैं? बोना ग्रह में। इसका दूसरा नाम क्या है? कुबेर है।
और प्लूटो की परिक्रमा करते समय जो वरुण की कक्षा में ये जो प्लूटो है ना, जब भी ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये वरुण की कक्षा में चला जाता है। और इस कारण से जो ग्रह की परिभाषा है ना वो गलत मानी गई, क्योंकि जो भी ग्रह होगा उसका अपना एक परिक्रमण पथ होगा ना, लेकिन जो प्लूटो है वो किसकी कक्षा में चला जाता है, वरुण की कक्षा में चला जाता है। इसीलिए जो इसकी जो डेफिनेशन बन रही थी ना ग्रह की, कि इसका अपना खुद का ही जो परिक्रमण पथ होता है वो होता है, लेकिन इसकी अपनी कक्षा नहीं है ना, वो ये वरुण की कक्षा में चला गया, इसीलिए ये डेफिनेशन इस पर सही से नहीं हो रही लागू, और इसको इसलिए ग्रह नहीं माना गया। अब इसको बोना ग्रह कहा जाता है। इसीलिए अब जो 9 ग्रह थे ना हमारे, 9 प्लैनेट्स थे, उनकी संख्या से बाहर कर दिया। कब किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया और इसको क्या कहा गया, बोना ग्रह कहा गया। क्यों, क्योंकि इसकी खुद की कोई भी कक्षा नहीं है, और जब भी ये परिक्रमा करता है ना इसकी वरुण की, तो ये वरुण की कक्षा, इसकी सूर्य की जो परिक्रमा करता है तो ये वरुण की कक्षा में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा, बोना ग्रह। वर्तमान में 3 बोने ग्रह कौन से हैं, प्लूटो, आइरिस और सेरेस। आइरिस, सेरेस और प्लूटो, कौन से 3 बोने ग्रह हैं, ये हैं सेरेस, आइरिस और प्लूटो। क्या था प्लूटो का कि 24 अगस्त 2006 को इसको जो ग्रह है ना उनकी संख्या से बाहर निकाल दिया। अब हमारे जो ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 8 मानी जाती है। क्यों, क्योंकि जो प्लूटो था वो सूर्य की जब परिक्रमा करता था तो वो अपने पथ से वरुण की कक्षा में चला जाता था, जिसके कारण जो ग्रहों की जो डेफिनेशन थी ना उसको एक गलत ठहरा रहा था। इसी कारण से 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया था। और वर्तमान में 3 बोने ग्रह हैं, प्लूटो, आइरिस और सेरेस। ठीक है, आगे देखते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के हैं फ्रेंड्स। चंद्रमा जो है वो है प्राकृतिक, और जो कृत्रिम है वो भी 2 प्रकार के हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम थे, तो इसमें जो कृत्रिम है वो कौन से 2 हैं, पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी यानी कि भूस्थैतिक। तो जो पोलर सैटेलाइट हैं वो कौन से हैं, पोलर को छोड़ा जाता है पृथ्वी के एक पोल से दूसरे पोल तक, इनको छोड़ा जाता है। ये डायग्राम में देखिए कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव का जो जानकारी है वो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है ना उसके 600 से 700 किलोमीटर के एरिया को जो पोलर सैटेलाइट है वो कवर करते हैं, और पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं। जो सैटेलाइट है ना हमारी पृथ्वी के, वो क्या करते हैं, वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और जो ये पोलर सैटेलाइट है ना, कृत्रिम में जो हम पोलर सैटेलाइट छोड़ते हैं वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक का जो हमें है जानकारी देते हैं, और एक चक्कर हमारी पृथ्वी का 24 घंटे में ये पूरा कर लेते हैं। दूसरा है जियो स्टेशनरी या भूस्थैतिक। इसको हम कहाँ छोड़ते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास ये भूस्थैतिक जो उपग्रह हैं ये छोड़े जाते हैं, और दूर संचार का जो भी काम होता है ना उसमें जानकारी जो हम लेते हैं वो ये भूस्थैतिक से लेते हैं। मौसम संबंधी जो जानकारी है वो भी हम भूस्थैतिक उपग्रह से ही लेते हैं। और जो भी ये जासूसी करवाते हैं ना, हम जैसे जासूसी करते हैं, मान लो हमें पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कहाँ पे कोई जा रहा है, मान लो कोई भी प्लेन है या ऊपर से कुछ आ रहा है, उसके बारे में हमें जो बताते हैं वो कौन से उपग्रह हैं, वो है भूस्थैतिक। अगला है 36,000 की ऊंचाई पर ये जो भूस्थैतिक उपग्रह हैं ये छोड़े जाते हैं, और एक चक्कर पूरा करते हैं ये भी 24 घंटे में। तो देखिए जो पोलर सैटेलाइट थे ये उत्तर से दक्षिण के बारे में हमें जानकारी देते हैं, और जो जियोस्थैतिक ये जियो स्टेशनरी है भूस्थैतिक हैं ये पश्चिम से पूर्व की जानकारी देते हैं। ये भूमध्य रेखा के आसपास छोड़े जाते हैं, मौसम और दूरसंचार की जानकारी हमें देते हैं, और ये जासूसी करने भी हमारे लिए हेल्पफुल है। और कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं जियो स्टेशनरी, ये 36,000 की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। लेकिन पोलर भी और ये जियो स्टेशनरी हैं, ये दोनों के दोनों ही जो उपग्रह ना ये पूरा एक चक्कर पृथ्वी का 24 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। ये थे प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह। जो ये चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है फ्रेंड्स। हमें एक ट्रिक और देखनी है, ये ट्रिक है इससे ना कौन सा प्लेनेट कैसे कलर का है हमें ये पता चल जाएगा। देखो, हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण वरुण पर हरियाली है। ये है ट्रिक, 2-3 बार बोलोगे आप तो याद हो जाएगी। लेकिन इससे हमें रंग कैसे पता चलेगा, देखो हम यानी कि हम कहाँ रहते हैं,
हम पृथ्वी पर रहते हैं। हम हैं नीले, हम कैसे हैं, हमारी पृथ्वी कैसी है, नीली है। पति है पीले, पति यानी कि बृहस्पति, यानी कि सबसे बड़ा जो पति है, हम उसकी बात मानते हैं, हमारे घर में सबसे बड़ा वही होता है। तो जो पति है पीले, यानी कि बृहस्पति का रंग कैसा है, पीला है। शुक्र बहन चमकीली है, शुक्र किसकी बहन है, पृथ्वी की बहन है, तो शुक्र का रंग कैसा है, चमकीला है। शनि है काला, शनि का रंग कैसा है, काला है। लाल है मंगल, मंगलवार को हम कैसे कपड़े पहनते हैं, लाल पहनते हैं मान लो, तो हम क्या कहेंगे कि मंगल का रंग कैसा है, लाल है। और अरुण वरुण पर हरियाली है, अरुण वरुण पर हरियाली है। तो जो हमारे लास्ट के दोनों ही प्लेनेट हैं अरुण और वरुण, यहाँ पे हरियाली है। हरियाली यानी कि इनका रंग है हरा, ये दिखाई देते हैं मीथेन गैस के कारण हरे, तो ये हरे हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला है। बृहस्पति का रंग कैसा है, पीला है। शुक्र का रंग चमकीला है। शनि का काला है। मंगल लाल है। अरुण और वरुण कैसे हैं, ये हरे हैं। अरुण और वरुण का हरा रंग किस कारण से दिखाई देता है, क्वेश्चन आ जाए तो मीथेन गैस के कारण। फ्रेंड्स, ये थी हमारी ट्रिक। इससे हमें जो भी हमारे प्लैनेट्स के कलर हैं वो पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। और हमारा सोलर सिस्टम का जो पूरा का पूरा चैप्टर था वो यहीं पे ख़त्म हो गया है। लगभग क्वेश्चन इन्हीं से ही आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये इस तरह ही पूछ लेते हैं कि कोई भी ग्रह होगा उसके बारे में जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे शुक्र ग्रह की हैं कि इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो 3-4 नाम दे देंगे, इनमें से इस नाम से किसको जानते हैं, टिक करना होगा। ठीक है, इसी तरह से देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस इनको आप रिवाइज कर लेना, ये दोनों वीडियो देख लेना। सोलर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं से ही कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।